सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सार सब स्वरूप परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को साधुवाद। आज का इस सत्संग के माध्यम से जो विषय रहेगा वह सार शब्द को लेके है। क्यों सार शब्द के विषय में सुना बहुत है, लेकिन ये प्राप्त कैसे होगा ये बहुत जरूरी है। केवल जो मोक्ष है, मुक्ति है, वो सार शब्द पे ही टिकी है। कैसे जाना जा सकता है, कैसे परिचय होगा, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो यही सब सतगुरु कबीर साहिब अपने प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 60 के माध्यम से अपना सत्य उपदेश हमारे सामने रख रहे हैं। और एक विशेष बात है, केवल हम आम संसारियों के लिए ही साहिब ने ये उपदेश नहीं किया है। ये साहिब ने उनको, ये जो वचन है उनको कहे थे जो स्वयं को बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, भजनी, जो बड़े बड़े विद्वान थे, उनके प्रति ऐसा कहा गया था। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। और हमें भी बड़े ध्यान से सुनना है। एक प्रकार का सतगुरु कबीर साहिब का सिद्धांत है, पहले भी बताया जा चुका है। सार शब्द जब सतगुरु प्राप्त कराते हैं तो जरा सी देर नहीं लगती है। समय सीमा को निर्धारित भी नहीं है कब दया कर दें, लेकिन उससे पहले साहिब का जो सिद्धांत है वो अति कठिन है। कब तक है? जब तक उसको समझा नहीं जाता है। जब समझ जाते हैं तो साहिब ने बता ही दिया है, साधो सहज समाधि भली। मुक्ति और या मोक्ष इतना आसान रास्ता है, इतना आसान रास्ता है अगर समझ गए तो। आइए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं सतगुरु कबीर साहिब। रमैनी नंबर 60 3 लाइनों का केवल शब्द है। अब देखना साहिब ने केवल 3 कड़ियों में कितना समझा दिया है। छाड़ऊ पति छाड़ऊ लबराई, मने अभिमान टूटी तब जाई। जिन ले चोरी भिक्षा खाई, सो बिरवा पालो हावन जाई। पुनी संपत्ति और पति को धावे, सो बिरवा संसारी ले आवे। साखी है साहिब की। झूठी झूठा के डारहूं, मिथ्या ये संसार, तेई कारण मैं कहत हूं जाते हुए वार। विषय शक्ति और ममता का त्याग तथा संसार से उद्धार का उपाय सतगुरु कबीर साहिब बता रहे हैं। अब देखो, आपने शब्द सुना होगा, मात्र 3 कड़ी का शब्द था, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा।
साहिब की वो भाषा शैली थी। तो साहिब के शब्दों को समझना इतना आसान नहीं है। अब थोड़ा ये ध्यान देना है, ये समस्त मानव प्राणी के लिए सतगुरु कबीर साहिब का उपदेश है। दूसरा, सतगुरु कबीर साहिब किस किस से छुड़ाना चाहते हैं। अगर ऐसा कर पाएंगे तो उस रास्ते की तरफ हम बढ़ सकते हैं, और नहीं तो मेरे भाइयों बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो जहां है अपना लगा रहे। सतगुरु कबीर कहते हैं, हे मानव प्राणियों, आप लोग सांसारिक धनादि माइक पदार्थों का पतित्व अर्थात मालिकीपन का झूठा अहंकार छोड़ो। बकवादीपन अर्थात मिथ्यावाद विवाद इत्यादि को छोड़ो, तब तुम्हारे मन का अभिमान टूट जाएगा। अतः तुम अपने को धन आदि विनश्वर माइक पदार्थों के स्वामी मत मानो, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील और विनाशी हैं। इनके स्वामी तुम मत बनो। व्यर्थ मिथ्या बकवाद भी ना करो। असत्य को सत्य ना बोलो और मत मानो। इसलिए सकल अनर्थ के मूल इन दोनों भावों का त्याग करोगे, तब तुम्हारे मन का अभिमान स्वामित्व का मिथ्या अहंकार टूट जाएगा। अब यहां पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, जो अनर्थकारी जो सबसे बड़ा विषय है, विषय विकार है, वो क्या है। हम अहंकार में फूले नहीं समाते। हमें अपनी जमीन जायदाद का, रुपए पैसे का, अपने पद प्रतिष्ठा का, अपने ज्ञान का, कह रहे हैं आप इस मालिकीपन को छोड़ दो। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। केवल कहने से नहीं होगा, ये भाव आना चाहिए। दूसरा कौन सा है, जो अनर्थकारी, जो असल मूल है, जो विषय विकार है, जिससे संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है, वो क्या है। सत्य को छुपाकर असत्य प्रसारित करना, असत्य का प्रचार प्रसार करना, ये वो मूल विषय विकार है। समूल थोड़े बहुत जो हमने पुण्य कमाए ना, उनको मूल को भी लेके मरता है, ये वो इतना बड़ा पाप है। सत्य को छुपाकर या सत्य को असत्य बताकर भक्त जनों को बताना, जिज्ञासुओं को बताना, समझाना, अगर ये आम संसारी के लिए कहा गया होता, समझिए, तो ये शब्द सतगुरु कबीर साहिब नहीं लेते। सत्य को असत्य कौन बताता है। सत्य को छुपा के असत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार कौन करता है। बड़े बड़े विद्वान पंडित, साधु महात्मा। तो समझ गए आप, सतगुरु कबीर साहिब ने उनको टारगेट किया है। सत्य को सत्य बताइए। आगे देखो, बहुत अच्छा सुंदर वर्णन आ रहा है। हमें आज अपनी आंखों से पट्टी हटा देनी है। क्यों, पट्टी में कई गांठ लगी हुई हैं, ये आसानी से खुल नहीं रही किसी की भी। जो पुरुष चोरी करके और भिक्षा मांग के खाता है, वह संसार वृक्ष को बढ़ाता है। अर्थात जो संसारिक पदार्थों को अनुचित रूप में उपभोग करता है और जीवन यापन का साधारण साधन रहने पर भी
वह केवल धन संग्रह के लिए भिक्षा मांगकर खाते हैं। ये सर्व संसार रूप दुख वृक्ष को बढ़ाते हैं और उसे पनपने देते हैं। इससे दुख मूल ममता आदि दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। यहां पे साहिब ने कहा जो पुरुष चोरी करके भिक्षा मांग के खाता है। यहां पे दो शब्द साहिब ने बोला है। एक तो ये चोरी है, सत्य ज्ञान को छिपा के असत्य ज्ञान को उजागर करना, यह बहुत बड़ी चोरी है। यह चोरी में आता है एक अपराध। दूसरा अपराध भिक्षा मांग के खाता है। ज्ञान के बदले में शिष्य जनों से वो भिक्षा है जो अपनी फीस मुकर्रर करता है। भाई ये गुरु दक्षिणा है, इतना तो देना ही पड़ेगा। आश्रम में आए हो तो इतना देना पड़ेगा। गुरु के भंडारे में इतना देना पड़ेगा। अनंत प्रकार से ये भिक्षा मांगना है। अब होता क्या है, क्या बता रहे, वह व्यक्ति इस संसार रूप जन्म मरण रूप वृक्ष को बढ़ाता है और उसे फलीभूत करता है। वो इतना पनपता जाता है, विशाल हो जाता है, नहीं छूट पाता है। और कह रहे हैं इससे यहां पे बताया है जो जीवन यापन का साधारण साधन रहने पर भी केवल धन संग्रह के लिए भिक्षा मांगकर खाता है। जब कह रहे, जब उसका जीवन या हमारा जीवन एक साधारण अवस्था में आराम से चल रहा है, तो हमारा जो है ना धन के प्रति मोह ममत की दशा के कारण हम ऐसा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह करते हैं। ये सब छोड़ना पड़ेगा। आगे, देह में अहंकार और देह संबंधी स्त्री पुत्र तथा क्षेत्र आदि में ममत्वपन होता है, यही बंधन है। यह बंधन रूप मैं नहीं हूं। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं यह बंधन रूप मैं नहीं हूं। ये सब दृश्य पदार्थ हैं और मैं इन सब का साक्षी दृष्टा अर्थात जानने और देखने वाला भिन्न रहता हूं। इस प्रकार संपूर्ण दृश्य पदार्थों से अपनी दृष्टा स्वरूप भिन्न करके अपने आत्म मूल स्थान पर पहुंचकर अपने दृष्टा स्वरूप का परिचय करके महाचेतन परमात्मा में स्थिति करना चाहिए, यही मोक्ष है। अब यहां पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, अभी बताया हमारा जो मोह ममतपन जो किसमें लगा हुआ है, अपने स्त्री में, अपने पुत्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जमीन जायदाद में, रुपए पैसे में, मान प्रतिष्ठा और भी कई साधनों से हमारा अहंकार मान चाहने की लालसा में इतना बढ़ जाता है कि पता ही नहीं। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं ये जो मालिक जो बने बैठे हो आप, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब यहां स्त्री पुत्र धन आदि जमीन जायदाद को छोड़ के जंगल पहाड़ों में जाने की बात नहीं की है साहिब ने। उन्होंने कह दिया है कि मैं इस स्थिति में नहीं हूं, मैं केवल दृष्टा और साक्षी मात्र हूं। इस संसार का मैं दृष्टा हूं और साक्षी कहते हैं ना गवाह। कह रहे मैं संसार का साक्षी हूं, सब मेरे सामने होता है। किस कर्म को करके कौन कहां जा रहा है, कह रहे भली भांति मैं देखता हूं, जानता नहीं हूं, सब देखता हूं। कह रहे ठीक मेरी ही तरह आप मालिकीपन को छोड़ के साक्षी दृष्टा भाव से अपने ही परिवार में रहिए।
हमारे अंतःकरण में ये भाव खत्म हो जाना चाहिए, मेरा यहां कुछ है। ये हमें कोशिश करनी है। बदलाव क्या लाना है? ये लाना है। अगर मोक्ष चाहना है तो वो सार शब्द की प्राप्ति हमें प्राप्त करनी है। तो अभी बहुत कुछ है, और इस रमैनी के बाद भी बहुत कुछ रह जाएगा जो समझना बाकी है। सार शब्द इतना आसान नहीं है प्राप्त करना। आगे, माइक पदार्थों की चोरी करना भी एक महान बंधन है। गृहस्थ आश्रमी होकर धन बढ़ाने के लिए अनाधिकार भिक्षा से भोजन करना संसार सागर वृक्ष को बढ़ाना है, जिसके फल बहुत कटु होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं। अब यहां साहिब ने बोल क्या दिया है? माइक पदार्थों की चोरी करना भी एक महान बंधन है। गृहस्थ आश्रमी होकर धन बढ़ाने के लिए अनाधिकार भिक्षा से भोजन करना संसार सागर वृक्ष को बढ़ाना है। अब ये सब हम सबकी आंखों के सामने हो रहा है। एक छोटा सा आदमी, हम अपने ही ऊपर उदाहरण देते हैं। हम एक प्रकार से प्रवचन कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहब के उपदेश का, ठीक है? तो हम किसी भी गिनती में नहीं है। अगर माया के वशीभूत होकर हम कुछ ऐसी वानियां भी जोड़ दें, मन गढ़ंत कुछ ऐसी रोचक कहानियां भी आपको सुनाते रहें, हम जानते हैं आपको क्या अच्छा लगता है। ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं हम, बाकी हम 100 में से 90 लोगों को ये ज्ञान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, उनको कुछ और ही अच्छा लगता है। जो 100 में से 90 लोगों को जो अच्छा लगता है तो वही हम परोसेंगे, फिर वो अच्छा लगेगा, हमारे अंदर भाव पैदा हो जाएगा। हमको सुनने वाले लाखों में करोड़ों में है, तो फिर हमारे अंदर माया का फंदा जो है ना वो कसता जाएगा, फिर हम गुरु बनेंगे। हमारा जीवन पहले अच्छे से चल रहा था और सत्य पथ पे हम चल रहे थे, अब उल्टा हो गया, गुरु बन गए, दुनिया भर से भिक्षा मांगी, आश्रम को बड़ा बनाया, फिर गुरुकुल बना दिया, गौशालाएं भी खोल दी, क्यों? पैसा ज्यादा आएगा। फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, आप इतने में ही समझ जाइए, साहिब की सत्य उपदेश रह जाएगा। कह रहे हैं ये जिसके फल बहुत कटु होते हैं, कड़वे होते हैं, अर्थात विविध योनियों में जन्म लेना पड़ता है, ऐसे लोगों को संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। और जो लोग धन संपत्ति और अपने मालिकीपन को अर्थात ऐश्वर्य की तरफ दौड़ते हैं, वह अहंकार रूप संसार वृक्ष को लेकर आते हैं। अर्थात जो धन संपत्ति का अभिमान करता है वह संसार में ही रहता है, कभी मुक्त नहीं होने पाता है। तो मेरे भाइयों, इस सब से मुक्त होना होगा, और इसी को विशेष वर्णन के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब आगे समझाना चाह रहे हैं। जो अन्याय से देखो बहुत अच्छी बात कही है, जो अन्याय से धनोपार्जन करता है, धन इकट्ठा करता है, उसका उपभोग भी करता है, वह सदैव उसी का ध्यान करता रहता है। उस अविवेकी पुरुष को अहंता और ममता रूप वृक्ष बार बार संसार में लेकर आता है, जिसका कटु फल अर्थात जन्म मरण आदि रूप फल अनेक योनियों में अनंत काल तक भोगना पड़ता है। यद्यपि मनुष्य को राग द्वेष एवं छल कपट से उपार्जित धन बड़ा ही रमणीय प्रतीत होता है, यह हम सब जानते हैं। जो बगैर मेहनत से, बगैर खून पसीना भाई, छल से, कपट से, ईर्षा द्वेष भाव से, किसी भी तरह से अगर धन इकट्ठा हो रहा है तो वो धन अति प्रिय लगता है। और
उस व्यक्ति की आसक्ति भी उसी में होती है, और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है। वो अविवेकी जन ये भूल जाता है, तू धन को नहीं बढ़ा रहा है, तू अपने जन्म मरण को 84 में बार बार लपेट रहा है। अब साहिब आगे कह रहे हैं इसी धन को लेकर, यद्यपि मनुष्य को राग द्वेष एवं छल कपट से उपार्जित धन बड़ा ही रमणीय प्रतीत होता है, तथापि वह थोड़े ही दिन रह पाता है, परिणाम में दुख रूपी होता है और सदैव उसी के चिंतन में रहना पड़ता है, फिर भी वह स्थायी नहीं होता। अर्थात अन्याय से उपार्जित धन बहुत अधिक तो 10 वर्ष तक रहता है और 11वें वर्ष के आने पर मूल सहित नष्ट हो जाता है। ये साहिब ने बताओ क्या बोल दिया है। कह रहे जो छल कपट से कमाया हुआ धन, पाप से कमाया हुआ धन, ये अधिक समय तक नहीं ठहरता है। अधिक से ये कह रहे हैं 10 साल ये टिकता है, 11वें साल में मूल समेत, और जो उसके पास और अलग से है उसको भी लेके समाप्त हो जाता है। जिसके निवारण में पूर्व उपार्जित मूल द्रव्य भी नष्ट हो जाते हैं और धन विषयक चिंता सदा रहती है, जलाती रहती है और भविष्य में जन्म को भी बिगाड़ देती है। जन्म तो बिगड़ ही जाता है जब ऐसे ही पाप करेंगे, गलत कर्म करेंगे तो जन्म तो बिगड़ ही जाता है। इस मिथ्या संसार को हम सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, इस मिथ्या झूठे संसार को, यह सब झूठ है ऐसा समझकर इसको त्याग दो। अर्थात मिथ्या परिवर्तन, मान लो झूठा परिवर्तनशील विनश्वर नष्ट होने वाला समझ लो और अपने कल्याण का मार्ग सतगुरु से समझकर मुक्त हो जाओ। अब किस सतगुरु से समझोगे आप कल्याण का मार्ग? ये सतगुरु कबीर साहब का बीजक है, यही आपका गुरु है, यही सच्चा उपदेशक है, इसी का तो अनुसरण करना है आपको। जब अनुसरण करेंगे बीजक का, बीजक मूल ज्ञान को अपने हृदय में बैठा के उस पर चलेंगे तो सतगुरु कबीर साहब स्वयं प्रकट होके उस सार शब्द को लखा देंगे। ये सतगुरु का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। यहां पे हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल उपदेश को सुनना है, अमल करना है, विचार करना है, जो सत्य है उसको ग्रहण करना, झूठ को छोड़ देना है, फिर चलना है। कह रहे सतगुरु से समझकर मुक्त हो जाओ। सतगुरु कहते हैं हे मानव प्राणियों, मैं तुम्हारे ही हित की बात कहता हूं, जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके, इसी को समझाने के लिए मैं उपदेश देता हूं, जिससे तुम्हारा संसार सागर से उद्धार हो जाए, आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होकर जन्म मरणादि बंधनों से छुटकारा हो जाए। इति शुभम सत्य सुंदरम। ये सतगुरु कबीर साहब की रमैनी थी, रमैनी नंबर 60। तो अभी बीच में हमने कहा था रमैनी के बाद में भी बहुत सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है। 6 शरीरों से पार अपनी सूरत को करना है, अंड पिंड ब्रह्मांड से पार हमारी सूरत को जाना है। क्षमाशील संतोष दया दिल ले सतगुरु के साज, अगर चढ़ो भव पार उतरना, चढ़ो गुरु ज्ञान जहाज। क्षमाशील संतोष दया दिल, इनको ग्रहण करना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष इत्यादि विकारों को साधना है, मार नहीं सकते इनको, साधना है। मन को साधना है, मारा नहीं जा सकता।
सबको साधना ही साधना का नाम है। जब ये सद जाते हैं तो हमारी जो साधनाएं क्या होती है, कौन सी समाधि होती है हमारी? सहज समाधि। जो चलते फिरते काम करते हुए, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, हम चौबीसों घंटे सहज समाधि में होते हैं। इस बात को गहराई से समझिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब सतमार्ग पे हम चलेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मन हमारे पीछे पड़ेंगे। ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये अनुभव से बता रहे हैं आपको। अभी तक तो ये शांत है, पता है इनको, मन को भी पता है जैसा मैं चाहता हूं आत्मा वैसे ही चल रही है, आत्मा की सूरत वैसे ही चल रही है, उन्हीं विषयों में लगी हुई है। लेकिन जब हटोगे आप तो तब देखना इनका हाल क्या करते हैं। सतनाम साहिब बंदगी, सत्य कबीर।